अपने हाथों को क्यों अपने शरीर से अपने अलग करते हैं? यहाँ पर जो है सरकार के तरफ से करीब करीब 50 योजना चल रहे हैं, लेकिन हमारे पंचायत में वही 13-14 योजना धरातल पर उतरे हैं। मनरेगा में हमारे पंचायत में 95% मतलब 5% ही गरीब को पैसा मिलता है, बाकी पैसा लूटा जाता है। सब अफसर मिल करके और पंचायत प्रतिनिधि पदाधिकारी भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी की सौगंध खा के दिए थे कि माननीय महोदय जी, भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी की सौगंध 1 अक्टूबर 2022 के अंदर सीबीआई का जांच मीडिया के द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया तो जिस हाथ से हम आवेदन लिखे हैं उस हाथ को काट के खून से सने पन्ना को लाल कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेलीग्राम न्यूज। अभी हम अररिया जिले के सिमरवनी गांव में हैं और हमारे साथ एक ऐसे महापुरुष शख्स बैठे हुए हैं जो बिहार के भ्रष्टाचार के लिए अपना इतना बड़ा बलिदान दिए जिसको हम कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। एक ऐसी अमानत जिससे हम अपने हाथों से हर चीज़ को उपयोग करते हैं अपने शरीर के लिए, इस पंचायत के लिए, इस प्रखंड के लिए और इस राज्य के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया, अपने हाथों को काट दिया। क्यों काटा और क्या विषय रहा उनका, इसके बारे में आइए हम उनसे मिलवाते हैं। तो हमारे साथ में आप देख रहे हैं कि विमल मंडल जी बैठे हुए हैं और ये परिचय के मोहताज नहीं है। विमल मंडल जी ने आज से कुछ ही दिन पहले अपने बिहार सरकार के नियमों के विरुद्ध और अपने पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सारा इन्होंने प्रयास किया और अपने हाथों को मतलब बलिदान दे दिया अपने पंचायत के काम के लिए कि हमारे पंचायत में अच्छे से काम हो और भ्रष्टाचार खत्म हो। आज इनका दाहिना हाथ जो है इनके शरीर से अलग हो चुका है। ये घाव अभी तक सही नहीं हुआ है, आप देख रहे हैं। और कहीं नहीं तो कहीं दिन प्रतिदिन इनका विषय जो है विलुप्त होते जा रहा है। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि इन्होंने अपना हाथ का जो बलिदान दिया उसकी आवाज़ को आप दबने मत दीजिए। आइए इनसे हम कुछ बात करते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया और क्या इनके हाथ का बलिदान देने के बाद से क्या कुछ सुधार हुआ इस सिस्टम में। तो स्वागत है सबसे पहले आपका विमल जी हमारे चैनल में। आपका भी चैनल का स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने ये अपने हाथों को क्यों अपने शरीर से अपने अलग कर दिया? देखिए, हम आवेदन पहले से प्रखंड से लेके अनुमंडल, अनुमंडल से जिला, पहले हम 6 महीने तक दिए। इसके बाद नहीं यहाँ पर पदाधिकारी जगह। किस किस विषय के लिए आपने ये किया? विषय यहाँ पर जो है सरकार के तरफ से करीब करीब 50 योजना चल रहे हैं, लेकिन हमारे पंचायत में वही 13-14 योजना धरातल पर उतरे हैं। जो धरातल पर योजना उतरे हैं उसमें 50% से सरकार का, केंद्र सरकार का 2 योजना छोड़ करके बाकी जो भी योजना है 50%, 60%, 70%, मनरेगा में हमारे पंचायत में 95% मतलब 5% ही गरीब को पैसा मिलता है, बाकी पैसा लूटा जाता है। सब अफसर मिल करके और पंचायत प्रतिनिधि पदाधिकारी जो भी प्रतिनिधि सब हैं सब मिल करके, इसमें ऐसा है कि विधायक तक जुड़े हुए हैं ये भ्रष्टाचार में। तो इसी के लेकर के हम एक पंचायत का जांच का मांग कर रहे थे सरकार से कि हमारे पंचायत का जांच हो, सिमरवनी पंचायत का जो जो योजना चल रहे हैं। तो ये हम देते देते 5 साल तक हम दिए आवेदन। वैसे तो हम 2006 से मतलब ये काम कर रहे थे। 2006 से करते करते 13 तक में मेरा फाइल नष्ट हो गया। फिर हमने 14 का फाइल 14 से शुरुआत किए और 14 से अभी तक देते देते 2022 के मार्च में 15 मार्च को सरकार को चैलेंज करके दिए थे कि हमारे पंचायत में 2 योजना छोड़ करके कोई भी योजना अगर 50% से कम भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो हमें फांसी दिया जाए। उसका समय हम 60 दिन का दिए थे सरकार को। बिहार सरकार को भी गोपनीय में हम जा कर के सारा फाइल दिए थे जो जो योजना का था और 208 पन्ना का था। इसके बाद केंद्र सरकार को भी गोपनीय में जा कर के माननीय प्रधानमंत्री जी को दिए, लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं हुआ। फिर हमने माननीय महोदय जी को भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी की सौगंध खा के दिए थे कि
माननीय महोदय जी भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी की सौगंध 1 अक्टूबर 2022 के अंदर सीबीआई का जांच मीडिया के द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया तो जिस हाथ से हम आवेदन लिखे हैं उस हाथ को काट के खून से सने पन्ना को लाल कर देंगे। ये समय 3.5 महीना का दिए थे, लेकिन सरकार उस पर नहीं जगे और हमने कसम जो खाए थे वो कसम हम जाके अयोध्या में सरयू किनारे स्नान पाती करके पूजा पाठ करके हम अपने पंजा को सरयू किनारे काट दिए। आपने अपने कीमती हाथों को अपने परिवार के प्रति आपने नहीं सोचा कि कैसे मेरा परिवार चलेगा, और अपने पंचायत के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने प्रखंड के लिए आपने अपने हाथों का बलिदान दे दिया। तो क्या लगता है आपको कि आपके हाथों के बलिदान देने के बाद से क्या इस क्रांति का एक चलेगा ऐसा रेस जिसमें ये भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है, जिसमें सभी लोग संयुक्त हैं, तो क्या वो खत्म होगा? ऐसा कोई क्रांति आएगा? हमें तो विश्वास है कि ये भ्रष्टाचार का मामला 2024 तक पूरा बिहार का एक योजना का भ्रष्टाचार का उजागर हो जाएगा। ईश्वर किसी न किसी के सर पे बैठ चुका है और वो चल रहा है। मामला तो हम उजागर करने के लिए दिए थे कि एक पंचायत का अगर जांच अगर हो जाएगा तो पूरा बिहार का 8,500 पंचायत जो है उसका भ्रष्टाचार का पोल खुल जाएगा। लेकिन सरकार इसको दबाने का प्रयास किया, लेकिन हमें विश्वास है कि ये भ्रष्टाचारी 2025 में मतलब ये सबका अंत हो जाएगा। आप अकेले पूरे बिहार के भ्रष्टाचार के लिए 8,500 पंचायत का सही से काम हो, उसके लिए आपने अपने हाथों का बलिदान दे दिया। और अभी का जो स्थिति है, आपके बलिदान देने के बाद जो आपके गांव का रोड था, जिसके लिए खास करके सारे मीडिया कर्मी ने आवाज़ उठाया और सभी ने आवाज़ उठाने की कोशिश की, उसका क्या प्रोसेस रहा अभी तक? उसमें क्या कार्य हुआ, क्या उसमें बढ़ोतरी हुई या पेंडिंग है? इसके बारे में आप बताइए। देखिए, एक तो सिमरवनी से जाने वाले जो हमारे घर के बगल होकर के जाते हैं पश्चिम के ओर कुशमोहल तक जाने वाले जो रोड है 11 करोड़ का रोड है, उसमें जो पुला बना है 24,99,746 रुपये का पुला है। वो पुला में वही 1.5 से 2 लाख रुपया लागत लगा होगा। छोटा छोटा कलभट है जहाँ जहाँ बना है वो 30,000 40,000 का लागत लगा है, लेकिन 6 लाख 7 लाख का है। ऐसे ऐसे पुला सब जो बना है, जो 1.5 लाख 2 लाख का पुला मतलब बना है धरातल पर, लेकिन 25 लाख 30 लाख 40 लाख का पुला है। तो वो सब मामला हाई कोर्ट में हम फाइल किए हैं, हाई कोर्ट में पीएलओ किए हैं पटना। तो जब तक ये सरकार में रहेंगे तब तक वो मामला नहीं चलेगा, लेकिन जिस रोज ये सरकार उतरेगा अगर, तो ये सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि नोटिस हम हाई कोर्ट से करवा चुके हैं, लेकिन सरकार उसको दबाने का प्रयास कर रहा। मेरा मुद्दा यह है कि जो काम हुआ है धरातल पर, उसमें जो भ्रष्टाचार होता है 70%, 80%, 90%, मेरा मामला यह है कि मामला उजागर हो। जो सड़क अगर नहीं बना है, कच्ची है, वो एक दिन ना एक दिन बनेगा, लेकिन जो बन चुका है उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है वो भ्रष्टाचार को हम उजागर करने के लिए, कि देश आज़ाद हो गया 75 साल हो गया, लेकिन आज वो अफसर जिसको 70,000 80,000 रुपया महीना मिलता है, वो बड़ा बड़ा इंजीनियर जो जिला से आते हैं, वो सब व्यक्ति आकर के 12 फीट का सड़क जो चौड़ा है वो 6 से 7 फीट मतलब बनवा करके चला जाता है और कागज़ पर लिख देता है कि 12 फीट बन गया। जो 1.5 से 2 इंची मतलब ढलाई होता है वो 6 इंची ढलाई कागज़ में है। तो हम इसी का मतलब जांच करने के लिए कह रहे थे कि ये जांच अगर हो जाएगा तो ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी का मतलब जो है पकड़ा जाएगा, तो एक पंचायत का पकड़ाएगा, पूरा बिहार का मतलब जो है भ्रष्टाचार का पोल खुल जाएगा। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि इस सिस्टम में नीचे से लेकर और ऊपर तक के विभागीय पदाधिकारी और जो भी प्रतिनिधि है वो सभी लोग संयुक्त होकर इस भ्रष्टाचार का खेल को खेलते हैं? तो कैसे आपने ये सोच लिया कि मेरे अकेले आवाज़ उठाने से, या फिर आपके इस आवाज़ उठाने के बाद, या फिर आपके इस घटना के बाद आपके पंचायत में अच्छे से काम होगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा? देखिए, सिस्टम तो नीचा से लेकर के प्रतिनिधि में नीचा से वार्ड मेंबर हैं
वार्ड मेंबर से लेके ऊपर तक एमपी तक का, मतलब विधायक एमपी जो विभागीय है, ये सब का कमीशन बंधा हुआ है, ये सब पैसा लेते हैं। और अफसर में नीचा से लेके जो सहायक है, रोजगार सेवक है, पंचायत सचिव है, इनसे लेके वो वहाँ मंत्री तक ये सब जुड़े हुए हैं। जितना मतलब सरकारी अफसर है, जितना प्रतिनिधि है, ये सब बिहार को सर्वनाश करने के लिए लग चुके हैं। और ये सबको डर नहीं है कि कहीं कुछ एक व्यक्ति अगर विधानसभा में कोई ईमानदार अगर हो तब तो जांच होगा। ईमानदार तो है ही नहीं है, ये सब अंग्रेज का औलाद है, अंग्रेज का ही कुछ बीज मतलब छूट गया जो, उसी का मतलब ये सब है। और ये सबको 25 में मतलब जो है भगवान परशुराम श्री राम जी का मतलब हम सौगंध खा करके हम जो अयोध्या में अपना ब्लड को मतलब दिए हैं, तो हमें विश्वास है कि ये सब का अंत 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें अंत होगा। और बिहार 75 साल जो गुलाम आज़ाद भारत में आज़ाद बिहार था, लेकिन इसको गुलाम बना दिया गया, और ये गुलामी से आज़ादी 25 में मिलेगा। तमाम सबूतों को लेकर, तमाम पेपर को लेकर इन्होंने नीचे से लेकर ऊपर तक और बिहार से लेकर सेंट्रल तक इन्होंने सबूत दिया, लेटर दिया और बहुत सारा इन्होंने प्रयास किया। लेकिन अभी भी इनके बलिदान के बाद भी शायद पंचायत में मनरेगा का फंड हो या फिर चाहे कोई भी फंड हो, उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इनके विषय जिसके लिए इन्होंने लड़ा वो विलुप्त होते जा रहा है। तो मैं ऐसे तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि विमल मंडल जी जैसा आप खड़ा होइए, तभी आपका बिहार सुधरेगा। चाहे वो मनीष कश्यप जी हो या फिर चाहे वो विमल मंडल जी हो, आवाज़ तो आपको उठाना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल है, आपने अपने हाथ को बलिदान देने से पहले आपने पटना में आमरण अनशन किया था या उससे पहले आपने आमरण अनशन किया था, और उसमें क्या कुछ हुआ? हम अयोध्या से जब आए तो पटना में हम 48 घंटा का आमरण अनशन किए। और आमरण अनशन करने के बाद महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ऑफिस में जा कर के, महामहिम हमको नहीं मिले, वो थे नहीं उस रोज आवास पर, तो ऑफिस में दिए, उसका रिसीविंग हमको दिया। और एक आवेदन और दिए थे कि हमें सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि मेरा दुश्मनी नीचा से लेके ऊपर तक है। ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं है, ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है जो मेरा दुश्मन नहीं है, क्योंकि वो सब का भ्रष्टाचार का पोल हम खोल रहे हैं। तो हमें सुरक्षा दिया जाए। और सरकार के तरफ से ये सब कदम उठाने के बाद से सरकार के तरफ से आपको कोई मदद, प्रशासनिक का जो सहयोग आप मांग रहे हैं वो मिला या नहीं मिला? नहीं, वो नहीं मिला। मतलब हम आए घर तो कुछ कर्मचारी भी आए जो पंचायत स्तर पर सहायक होते हैं, रोजगार सेवक होते हैं, ये सब आए और बोले कि कहीं कुछ नहीं हुआ। आपको नहीं लगता है कि आपने इसी सरकार के खिलाफ और इसी सिस्टम के खिलाफ आपने लड़ने का कोशिश किया, वही सरकार आपको जो है आपकी सुरक्षा के लिए, आपको प्रोटेक्शन के लिए प्रशासन मुहैया कराएगा? नहीं, वो तो नहीं कराएगा। हम क्या राज्यपाल महोदय जी से हम मांगे ताकि वो केंद्र से मतलब सुरक्षा दे सकते हैं। वो बिहार सरकार का महामहिम है, मुख्यमंत्री से ऊपर पोस्ट महामहिम का होते हैं, तो हम उनसे मांगे हैं सुरक्षा। लेकिन अभी तक हमको कोई नहीं लेटर आया है, नहीं कोई उनसे मिलने का कोई सूचना हमको प्राप्त हुआ है अभी तक। तो इसलिए हम घर में हैं और दवाई मेरा अभी चल रहा है। घाव अभी इन्फेक्शन आ गया था, अंदर से घाव बढ़ गया, तो मेरा इलाज यहीं पर चल रहा है अभी। इनका आप देख रहे थे, विमल मंडल जी हमारे साथ थे। इनका घर का स्थिति सही नहीं है, इन्होंने अपने हाथों को बलिदान दे दिया अपने पंचायत के सुधार के लिए, भ्रष्टाचार खत्म हो इसके लिए। तमाम सबूत को लेकर भी इन्होंने काफ़ी कोशिश किया। ऐसे व्यक्ति शायद हमारे जानने में बिहार में ऐसा कोई नहीं है जो अपने पंचायत के भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए अपने शरीर का एक ऐसा महत्वपूर्ण पार्ट जो अपने शरीर से अलग कर दिया हो। शायद ऐसा कोई महापुरुष नहीं हो और नहीं होगा। तो मैं सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि ईमानदारी के लिए और सच्चाई के लिए आप लड़ते रहिए, तभी जाकर हमारा बिहार भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। और जो सरकार के बारे में कहा जाता है कि ये सुशासन बाबू की सरकार है, सुशासन बाबू के बाद कुछ लोगों का कहना है कि ये
विकासशील, विकसित क्या बता रहे थे आप? किसकी सरकार जो कही पहले जा तो रही है? सुशासन कर रहे थे, अभी उनका पार्टी का या उनसे जुड़े हुए हैं जो अभी जैसे गठबंधन में है, तो कहता है कि नहीं ये तो विकास पुरुष है, ये तो बिहार में इतना विकास किया है कि उतना भारत में कहीं विकास नहीं किया। लेकिन मेरा कहना है कि काला अध्याय लिखा जाएगा नीतीश जी का। ये 32 साल का कार्यकाल जो है, मेरा उम्र 47 वर्ष हो रहा है, लेकिन 47 वर्ष में हम 90 से लेकर के अभी तक का हम जो दौर देखे हैं, तो ये अंग्रेज से भी मतलब बुरा दिन मतलब चल रहा है। ये 32 साल 33 साल का जो शासन काल है, ये ऐसा चल रहा है, इसका काला अध्याय लिखा जाएगा कि आज बिहार का क्या स्थिति है। जिसके पास 10 एकड़ जमीन है वो अभी झोपड़ी में मतलब रह रहा है। हमारे पंचायत में ऐसे हम 10 गो मतलब घर दिखा सकते हैं कि 10 एकड़ जमीन उनके पास है, लेकिन वो झोपड़ी में रहते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ मनमानी चलता है। बीज ले लीजिए, खाद ले लीजिए, 600 का खाद 1500 1600 रुपया में मिलता है। यूरिया हमारे पंचायत में 800 रुपया, ब्लैक से 266 का 800 रुपया में। अभी जब इधर से टाइट हुआ है, ये जो प्रशांत जी उधर से आवाज़ प्रशांत किशोर जी उठाए हैं, पश्चिमी चंपारण से चले हैं, तब हम लोग का अब यूरिया 350 रुपया में बंधा गया है कि 350 रुपया एक रेट होगा, नहीं तो पहले 600 700 800 रुपया। अभी भी डीएपी हम लोग को 1400 1500 1600 रुपये में मिलता है। तो ये तो एक तरह से गुलामी का वो रहा है। ऐसा कोई सुनने वाला है ही नहीं है, मतलब किसके पास जाए मतलब फरियाद लेकर के। बिहार में कौन ऐसा पदाधिकारी है? एक बार अनुमंडल पदाधिकारी आए थे हमारे पंचायत में एक मामला को जांच करने के लिए, और वहां पर जो व्यक्ति दलाली कर रहा था, 2-2 हज़ार रुपया शौचालय में ले रहा था, और डायरेक्ट वीडियो का आवाज़ वो टाइप करके सुना रहा था कि देखिए वीडियो साहब बोला है कि 2 हज़ार रुपया तो हम लेंगे, आगे आप लोग को जो लेना है वो आप लोग लीजिए। वैसे टाइप उनको सुनाए, और फिर वो प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किया एसडीओ। अब वो व्यक्ति 2 रोज के बाद देखते हैं कि 25 लाख का 4 चक्का ले लिया वो व्यक्ति, जबकि नया सरकारी गाड़ी था। इसके बाद हम अनुमंडल गए तो तब हमको पता लगा कि जितना मतलब उनके क्षेत्र में 2-3 गो 4 गो प्रखंड पड़ते हैं, वो सब को शौचालय वाला में सब वीडियो से पैसा लेकर के 4 चक्का लिया है। अब आईएएस अफसर ऐसे व्यक्ति मतलब उसको रोक नहीं लगा करके उनसे पैसा लेता है अगर, तो इसी को कहता है कि गुलाम हो गया है बिहार। और इसको आज़ाद करने के लिए हम आज जो बलिदान दिए हैं, ये किसी न किसी के ऊपर सवार हो चुका है, और जनता जगेगा। बिहारवासी से हम अपील करते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए कम से कम देखिए कि आपका पति प्रदेश खटा है 40 साल 50 साल का उम्र तक, फिर आपका बच्चा जवान होगा, उसको भी जाना पड़ेगा, और 40-50 साल तक वो भी खटेगा। तो इससे मतलब निकलने के लिए कम से कम ये भ्रष्टाचारी को छोड़िए, क्योंकि ये सब लूट मचा रहा है, कोई सुनने वाला ना है। तो यही मेरा संदेश है बिहारवासी को, और अच्छे आदमी को साथ दीजिए। जैसे आप लोग हैं, आप लोग नीचा स्तर से भ्रष्टाचार को जगाने का प्रयास करते हैं। आज वो मीडिया है जो अब आगे मतलब टीवी पर जो देखते हैं, वो सिर्फ बैठ करके ही भाषण करते हैं, और वो उससे आगे कुछ नहीं करते हैं। तो आप लोग को सम्मान देना चाहिए सरकार को, लेकिन आप लोग के ऊपर एफआईआर किया जाता है, आप लोग को परेशान किया जाता है, क्योंकि आप लोग भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। कहीं गलत होता है उसको उजागर करते हैं, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि तो मेरा आदमी है कि कम से कम उजागर किया तो हमारे कान तक ये बात का जानकारी हुआ, और इसको हम संज्ञान में ले करके इसको हम सुधारे। लेकिन वो नहीं करता, क्योंकि वो कमीशन उनसे लेता है। इसीलिए आज आप लोग के ऊपर यूट्यूबर जितना भी है वो सबके ऊपर एफआईआर जो करते हैं, इसीलिए करते हैं।